हाय एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे फोकस लाइटिंग फिक्सचर्स का जो Q1 रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है Q1 25 में वो है 55.35 करोड़। सो स्टैंडअलोन बेसिस पे, और उसके ऊपर जो कंपनी को एबिटा मिला है वो है 12.05 करोड़। ओके, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये रिजल्ट मतलब ये रेवेन्यू थोड़ा घटा है। कंपनी का अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी को रिटेल लाइटिंग में मिला है 51.6 करोड़। मतलब टोटल रेवेन्यू का 90% से ज्यादा ऑर्डर रिटेल से आया है, और होम से आया 2.15 करोड़। ऑन द अदर हैंड इंफ्रास्ट्रक्चर से आया 1.24 करोड़, और रेलवे से आया है 0.7 करोड़, मतलब 7 लाख। सो कंपनी इस साल का इस क्वार्टर में कंपनी को एक नवी मुंबई एयरपोर्ट के पोर्ट से 7.5 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट करने में कंपनी को कुछ क्वार्टर और लग जाएंगे। सो पहले रिटेल डिवीजन में आते हैं। सो कंपनी रिटेल डिवीजन में टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही फोकस कर रहा है। सो कंपनी का मानना है कि उन उन लोगों का जो ट्रैक लाइट होता है उसका मतलब स्पिल ओवर रेशियो जो है वो 90% से ज्यादा है। मतलब एक प्रोडक्ट को फोकस करने का जो रेशियो है वो वो बाकी प्रोडक्ट के कंपेयर में, बाकी कंपनी के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है। इससे क्या होगा, कंपनी को एक मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, और कंपनी ये सेगमेंट में अपने आप को नीश के तौर से उभर सकता है। सो लेस लाइट यूजिंग गिव्स एनर्जी एफिशिएंसी। सो कंपनी मतलब कंपनी का कंपनी का मानना है कि अगर दूसरे प्रोडक्ट्स की जगह कंपनी अगर फोकस का प्रोडक्ट यूज करता है तो कंपनी तो लेस लाइट मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स उसका घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को एक मतलब जो क्लाइंट को है एक मतलब एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगा। और ग्लेयर रेशियो, ग्लेयर रेशियो कंपनी का इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इससे भी कंपनी को एक निश मिलता है। सो कंपनी का रिटेल डिवीजन में जो गाइडेंस है वो है 15%। मतलब कंपनी आगे जाके 12 से 15% में कंपनी ग्रो करेगा। ओके, सो अभी रेलवे में आते हैं। रेलवे में अभी भी कंपनी एक मतलब फुल अप्रूव्ड वेंडर नहीं है, लेकिन कंपनी जल्दी एक मतलब फुली अप्रूव्ड वेंडर में खुद को तब्दील करेगा। मतलब कंपनी एक वंदे भारत का जो रीडिंग लैंप है उसके ऊपर इशू देके एक एक नया प्रोडक्ट मतलब रेलवे को ऑफर किया है। तो रेलवे उस प्रोडक्ट को मतलब देख के फिर कंपनी को मतलब ऑर्डर देगा। शायद कंपनी को एक एक अप्रूवल मिल सकता है। ओके, वंदे भारत में इसी क्वार्टर में। और कंपनी बी टू सी सेगमेंट। ओके, सो कंपनी अभी बोल रहा है कि कंपनी बी टू सी सेगमेंट में आएगा। बी टू सी सेगमेंट मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब वो जो फिलिप्स हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, वो लोग जो ट्रेडिंग बिजनेस करता है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ मिलेगा? जैसे फिलिप्स हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, हैवेल्स हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब मतलब दूसरे कंपनी को देके अपना मतलब अपना अपना ब्रांड लगा के उसको मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे खुद मतलब यहाँ पे खुद ही मैन्युफैक्चर होगा। मतलब कंपनी को एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिलेगा। और कंपनी मतलब अपने अपने जो टेक्नोलॉजी की मदद से एक बल्ब बनाने का जो टाइम लगता है वो है 4 से 6 मिनट। तो इसको घटा के कंपनी चाहता है कि ये 30 से 40 सेकंड में बन जाए। तो कंपनी का जो एक प्रोडक्ट में जो कॉस्टिंग है वो घटाएगा। ओके, सो कंपनी का मानना है, कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है, जो ये जो हैवेल्स होता है, क्रॉम्पटन है, और दूसरा जो लाइटिंग लाइटिंग कंपनी है, सो ये सब क्या कर रहा है, ये सब अपने अपने ब्रांड को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्वालिटी में फोकस नहीं कर रहा है। ओके, सो आप अगर ये जो ब्रांडेड जो लाइटिंग कंपनी होता है, इन लोगों का अगर ब्रांड यहाँ से हटा दे तो ये वो वैसे ही नॉर्मल एरे गैरे कंपनी के जैसा ही दिखेगा। ओके, सो कंपनी का मानना है कि कंपनी ये सेगमेंट में आएगा, लेकिन कंपनी वो जो अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर फुल्ली मतलब बिलीव करके कंपनी ये सेगमेंट में एंट्री करेगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को मतलब एक मतलब निश मिलेगा ये प्रोडक्ट में। ओके, सो ये हो गया कंपनी का बी टू सी सेगमेंट। कंपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही काम कर रहा है।
सो कंपनी का जो मानना है कि कंपनी एक मतलब लाइटिंग सॉल्यूशन कंपनी नहीं है, कंपनी एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। सो कंपनी का जो मानना है कि वो लोग कोशिश कर रहा है कि नंबर ऑफ फिक्सर्स रिड्यूस करने का। इससे क्या होगा कि एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा। तो इससे क्लाइंट को एक मतलब एक जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगा और और कॉम और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ले रहा है। जैसे नवी मुंबई में हो गया, ये आपको बोला था पहले ही। और फिर से हो गया सूरत फोर्ट में भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। फिर दिल्ली एयरपोर्ट, सेंट्रल विस्टा, आईटीसी संघाई हो गया, बीच प्रोजेक्ट हो गया, डैम प्रोजेक्ट हो गया। ये सब प्रोजेक्ट में कंपनी मतलब काम कर रहा है और आगे जाके कंपनी का मानना है कि कंपनी को ऐसे बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे। ओके, क्योंकि कंपनी मतलब क्या हो रहा है इंडिया में, अभी क्या हो रहा है, टूरिज्म भी बूम कर रहा है। इतना हाईवे बन रहा है, रेल नेटवर्क बन रहा है, ओके, इतने सारे एयरपोर्ट बन रहा है, तो इससे क्या होगा, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। और टूरिज्म को बूस्ट मिला तो जो फोकस लाइटिंग जैसे लाइटिंग कंपनी है, जो लाइटिंग जो है ये टूरिज्म का जो एक मतलब बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, तो ये ग्रो करेगा ही करेगा। ओके, सो ये हो गया, आपको रिटेल बोल दिया, रेलवे बोल दिया, इंफ्रा बोल दिया। और रिसीवेबल प्रॉब्लम, हाँ, कंपनी रिसीवेबल प्रॉब्लम में गुजर रहा है। मतलब कंपनी ये नहीं बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आ रहा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंपनी को थोड़ा रिसीवेबल प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी में बोला है कि क्योंकि ये मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्डर कंपनी को गवर्नमेंट से मिल रहा है, और उसके अलावा जो ऑर्डर मिला है वो एल और बड़े बड़े जो इंफ्रा प्लेयर है उससे मिल रहा है। सो इससे क्या होगा, कंपनी का जो ये रिसीवेबल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। ओके, इससे इसमें कोई खतरा नहीं है। ओके, सो कंपनी आउटडोर लाइटिंग में भी बहुत फोकस कर रहा है। ओके, आउटडोर लाइटिंग जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। सो उसके अलावा भी बड़े बड़े जो जो मॉल और वो जो फ्लैट्स वगैरह होता है, वहां पे भी आउटडोर लाइटिंग का यूज बहुत ही बढ़ रहा है। ओके, सो कंपनी में आगे जाके इस सेगमेंट में भी ऑर्डर मिलेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड, हेल्दी लाइटिंग। ओके, सो हेल्दी लाइटिंग क्या है, मतलब आज जो देख रहे हैं, जो हम लोगों को नींद नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो रोशनी को ज्यादा देख रहे हैं, मतलब स्क्रीन टाइम में ज्यादा गुजार रहे हैं, सो इसके वजह से ना हो रहा है। मतलब ये जो व्हाइट लाइट होता है, ये कैसे मतलब आंखों को मतलब अफेक्ट कर रहा है। सो कंपनी कंपनी का जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो इससे क्या होता है कि स्लीप टाइम इंप्रूव होता है। ऐसे प्रोडक्ट भी कंपनी के पास बहुत है। ओके, आप अगर कंपनी का अगर वेबसाइट में जाओ तो ऐसे देख पाओगे। ओके, सो ये हो गया। और कंपनी का ओके, सो सब कुछ के बारे में डिस्कस हो गया। सो अभी कंपनी का शेयर प्राइस के बारे में बात करें। सो ये शेयर प्राइस आज जो देख रहे हैं वो है 100 के भी नीचे आ चुका है। सो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1000 करोड़ से भी कम है, मतलब 700-800 करोड़ के करीब है। सो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप कंपनी में क्या होता है कि मतलब प्राइस जो है बहुत वॉलेटाइल होता है। सो कंपनी का पी जो है वो 17 के करीब है। सो ये एक अच्छा मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये टाइम में मतलब कोई अगर ये एक अच्छा टाइम होगा मतलब कंपनी को बाय करने के लिए। बट नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। आप लोग अपना रिसर्च करो, उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट करो। ओके, सो यही बोलना चाहता हूँ। और इसके बाद वाली वीडियो में और भी Q1 का रिजल्ट हम लोग लाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक